हेलो दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और यह मास भगवान श्री हरि विष्णु और उनकी प्रिय तुलसी माता को समर्पित होता है। कार्तिक मास को दान, पूजा, उपवास और सत्संग का पवित्र मास कहा जाता है, जिसमें विशेष रूप से तुलसी की पूजा होती है। तुलसी माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। उनका विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था, जिससे तुलसी विवाह का आयोजन भी इस पवित्र मास में किया जाता है। तुलसी माता की कथा में धर्म, शक्ति और जीवन के आदर्शों का वर्णन है। कार्तिक मास में तुलसी की इस पावन कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कार्तिक माह में तुलसी माता की कथा सुनने का विशेष महत्व है और इस कथा से हमें अपने जीवन में सच्ची भक्ति, संयम और आस्था का मार्ग दिखता है। तो आइए आज इस कथा की शुरुआत हम सब तुलसी माता को नमन करके तुलसी माता की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक परिवार में ननंद और भाभी साथ रहा करती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत ही सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने में दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी के पत्ते दूंगी। तुम्हें और कोई काम धंधा तो है नहीं, देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए सभी बारातियों को दे दिए। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी नंद को पहना दिए। तुलसी जी की कृपा से देखते ही देखते तुलसी की मंजरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशम और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। जब ननद अपनी ससुराल पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत ही प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंच गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे और तुलसी जी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भी भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक बेटी थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी महारानी की सेवा को करने कहा करती थी, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और भाभी की लड़की भी विवाह के लिए योग्य हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार अब मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे। भाभी मन ही मन में सोचने लगी कि ससुराल में भी मेरी बेटी को बहुत ही मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह भी देखकर सभी लोगों और बाराती ने भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई हुई। भाभी गुस्से के कारण कभी भी अपनी नंद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती ही नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा
और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया। यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। तब भाई बहुत ही दुखी मन से अपनी बहन के पास चला गया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर जवार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और जवार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक गवाले ने यह सब देख लिया। तब उस गवाले ने आकर उस भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी चाहिए। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने गवाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के यहाँ चला गया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को समृद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा उन पर भी बरसे। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में भी सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया। वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए जय तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा, जिसे सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार तो कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर वह बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ को छोड़कर घर वापस आ गया। माँ एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगी। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया और दरवाज़ा खटखटाकर बोला, बूढ़ी माई दरवाज़ा खोलो। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हैं? तो सावन मास ने कहा, मैं सावन मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय सावन मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। उसके बाद भाद्रपक्ष मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्वनी मास आया और उसने भी दरवाज़ा खटखटाकर खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा बनाया। अश्वनी मास ने जाते जाते प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की कर दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। फिर क्या था, बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक मास ने स्नान किया, दीपक जलाकर दीपावली बनाई, गोधन पूजा की, भैया दूज गोअष्टमी, आंवला नवमी बनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। बेटे ने पड़ोस में जाकर पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा अपनी माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ अब घर चलो। सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर ले आया। सासू माँ के ऐसे ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया। उसने अपने पति से अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने की बात कही तो उसका पति अपनी सासू माँ को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कार्य में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती थी। चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह आए जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले गए।
जाते समय झोपड़ी तो थी वह भी गिर गई और बहू की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान तथा दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और मेरी माँ को ले आओ। जब जमाई सास को लेने गया तो वहाँ कोई नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कार्य में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जमाई ने देखा कि एक गधी वहाँ पर खड़ी हुई थी, तो जमाई अपनी सास यानी उस गधी को लेकर आ गया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिल सकेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। कहता को, सुनता को और हुंकारा भरते को सबको देना। दोस्तों, आपको कार्तिक मास की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे।